हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश पोर्शन के सिनोनिम्स, इसके साथ ही आइडियम्स फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के टॉपिक चल रहे हैं, जिसमें आपको 10 सिनोनिम्स, 5 टॉप आइडियम्स फ्रेजेस और टॉप 5 डेली आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखने को मिलेंगे। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट भी मिलते रहेंगे और इसी तरह के सेशन भी करवाते जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको समय मिले तो आपको केवल 10 से 12 मिनट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपके बेस्ट रिवीजन के तौर पे उपलब्ध रहेंगे और आप चैनल को हमेशा के लिए प्लेलिस्ट में जाकर कभी भी देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आज का जो पहला वर्ड पावर है वो है इर्रिवोकेबल। इर्रिवोकेबल मीन्स होता है अटल होना, यानी कोई चीज़ जो होती है स्थिर होती है, वहाँ से टाली नहीं जा सकती, उसे इर्रिवोकेबल बोलते हैं। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनअल्टरेबल, स्टेबल, स्टैटिक। ज़्यादातर ऑप्शन में अनअल्टरेबल ही देता है तो आप अनअल्टरेबल पे ही टिक करेंगे। अगला वर्ड है एडॉर्न। एडॉर्न मीन्स होता है सजाना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ब्यूटीफाई। नेक्स्ट वर्ड है अब्यूज, ABUSE, अब्यूज। और इसका हिंदी मीनिंग यदि आप जानना चाहते हैं तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि गाली देना भी होता है या फिर अपशब्द कहना होता है। तो इसका सिनोनिम्स जो वर्ड होगा वो आपका स्कॉर्न होगा और रिब्यूक हो जाएगा, रिब्यूक, REBUKE, रिब्यूक। नेक्स्ट वर्ड है कमोशन। कमोशन मीन्स होता है शोरगुल, हू हल्ला। जैसे कि कहीं पे भी ज़्यादातर शोरगुल होता है तो वहाँ पे कमोशन वर्ड यूज़ करते हैं। और सिनोनिम्स वर्ड आपसे पूछा जाएगा और ऑप्शन में डिस्टरबेंस रहेगा तो आप लोग डिस्टरबेंस पे ही टिक करेंगे। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है रिपोज। रिपोज मीन्स होता है विश्राम करना, यानी कि आराम करना। तो स्पेलिंग पे विशेष रूप से ध्यान देंगे, REPOS, रिपोज। इसके साथ ही सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके बंक या फिर रेस्ट। बहुत ही बार एग्जाम में जैसे कि सीजीएल में भी पूछा गया है, MTS में भी पूछा गया है डोसाइल। डोसाइल मीन्स होता है विनम्र। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कोर्टियस, सबमिसिव, हम्बल, सॉफ्ट। ये जो भी वर्ड हैं, कोर्टियस, सबमिसिव, हम्बल, सॉफ्ट, डोसाइल, इन सभी को आपको लर्न करना है। ये सभी वर्ड आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इन सभी वर्ड को लिख दिया है। आप यदि नोट्स बना रहे हैं और आपके यदि नोट्स इस तरह से चलेंगे तो ये मान कर चले कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड पावर करवाए जा रहे हैं। यदि आपके पास समय कम है और इन सभी वर्ड को आप लोग ध्यान देते हैं तो पूरी चांसेस बनते हैं कि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग इस वर्ड को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल मीन्स होता है कंजूस, मतलब जो ऐसा व्यक्ति हो जो पैसे कम खर्च करता हो, बचत ज़्यादा करता हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे पर्सन को हम लोग फ्रूगल वर्ड यूज़ करते हैं। और इसके सिनोनिम्स जो होंगे वो होंगे मिजरली, थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल। आप लोग स्पेलिंग पे ध्यान देंगे क्योंकि स्पेलिंग एरर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें आपको गलत स्पेलिंग दे देते हैं। तो ये वर्ड आपको याद होने चाहिए, MISERLY, मिजरली, थ्रिफ्टी, THRIFTY, इकोनॉमिकल। इकोनॉमी से ही इकोनॉमिकल वर्ड यूज हुआ है, यानी कि इसे हम लोग मितव्ययी भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पीटी। पीटी मीन्स होता है दया और पीटी का सिनोनिम्स आपका हो जाएगा मर्सी। तो जैसे वर्ड इसे याद करना है तो आप लोग सेंटेंस में ही इसे याद करेंगे। सेंटेंस अपना खुद का बनाएंगे, जैसे कि यूज़ करेंगे ऐसे कि भगवान जो हैं हम सभी पे पीटी करते हैं, यानी दया करते हैं। तो सिंपली इस तरह से आप लोग इसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोटिव। मोटिव मीन्स होता है इरादा, यानी कि आपका क्या मन है,
आपका क्या उद्देश्य है, क्या इरादे हैं, ऐसे वर्ड को हम लोग मोटिव बोलते हैं। या फिर इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा इंटेंशन। जैसे बोला जाता है कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, आपके दिल दुखाने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था, तो बोलते हैं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। पर्पस, एम, ये सभी वर्ड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि मोटिव वर्ड का एक ही सेंटेंस में इंटेंशन और पर्पस, एम हर जगह यूज़ हो। केवल आपको सिनोनिम्स लर्न करने हैं। इससे मिलता जुलता जो वर्ड होता है, इसका मीनिंग जो निकलता है, वही इसको हम लोग लर्न करते हैं। लेकिन जब भी आप इंग्लिश में इसके सेंटेंस को यूज़ करेंगे तो उसमें आप सभी वर्ड ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग सबका मीनिंग होता है। और यहाँ पे आपको इंटेंशन जो होता है, इंटेंशन ही इसके वर्ड पावर में ज़्यादा देता है, मोटिव का इंटेंशन। नेक्स्ट वर्ड है क्वेस। क्वेस मीन्स होता है दबाना या समाप्त करना। तो क्वेस का सिनोनिम्स रिजेक्ट हो जाएगा, आप इसे लर्न कीजिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है, क्वेस। अब हम आज के टॉप 5 आइडियम्स और फ्रेजेस देखेंगे। पहला वर्ड है ऐड फ्यूएल टू फायर, यानी आग में घी डालना। जैसे बोला जाता है कहीं पे कोई झगड़ा वाली बात हो जाती है और उसी में कोई दूसरा व्यक्ति आकर उस मैटर को और भी बढ़ा चढ़ाकर भड़का देता है, तो उसमें वो आग में घी डालने का काम करता है, यानी उस मैटर को और भी बढ़ा चढ़ा देता है, जिससे और भी वहाँ पे मैटर जो है बिगड़ जाता है, बात बिगड़ जाती है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हिंदी तो आपको वर्ड वहाँ पे देगा नहीं, आपको ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए, टू मेक अ मैटर वर्स, या फिर यहाँ पे कुछ और भी वर्ड एग्जाम में दिए जा सकते हैं। आपको मेन मीनिंग जो है ऐड फ्यूएल टू फायर का अच्छी तरह से क्लियर कंसेप्ट होनी चाहिए, जिससे वहाँ पे जब वर्ड देगा या फिर उसके सेंटेंस यूज़ करेंगे तो आपके ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एट द 11th आवर, यानी अंतिम समय में। तो इसका जो मीनिंग क्लियर होगा वो होगा एट द लास्ट मोमेंट। तो यहाँ पे एट द 11th आवर का जो क्लियर मीनिंग होगा वो होगा एट द लास्ट मोमेंट, यानी अंतिम समय पे। मैं जो है एग्ज़ाम हॉल में एकदम लास्ट मोमेंट में पहुंचा एग्ज़ाम देने के लिए, तो ऐसे जगह के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड एट द 11th आवर। नेक्स्ट है एट डेजर्ट्स ड्रॉन, यानी कट्टर दुश्मनी। भारत का पाकिस्तान से बहुत ही कट्टर दुश्मनी चलती है, या फिर इसे और भी अपने सिंपल सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, आपका जिससे भी दुश्मनी होगा। तो ऐसे जगह पे आप लोग एट डेजर्ट्स ड्रॉन यानी टू हैव बिटर इनमिटी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एट 6s and 7s, यानी अस्त व्यस्त इन डिसऑर्डर फॉर्म। यानी कि मैं जब रूम में गया तो मेरे जो भी सामान थे वो सारे एट 6s and 7s फॉर्म में थे, यानी कि एट 6s and 7s यानी कि अस्त व्यस्त फॉर्म में थे, यानी कि जिस जगह पे जो चीज़ें होनी चाहिए वो उस जगह पे नहीं थी, सब इधर उधर फेंके हुए थे। तो बड़े सिंपल तरीके से इसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बस, यानी घुमा फिरा कर बातें करना। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, यानी जब भी आप किसी टॉपिक पे किसी से बात करते हैं तो वो उस टॉपिक पे बात ना करके आपसे किसी और टॉपिक पे घुमा फिरा कर बात करता है। तो यानी कि ऐसे जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं वर्ड बीट अबाउट द बस। आज के हम देखेंगे टॉप 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो फर्स्ट है अ नंबर ऑफ शिप्स, यानी जब भी आपसे पूछा जाएगा अ नंबर ऑफ शिप्स तो वर्ड यूज़ होगा फ्लीट, यानी जहाजी बेड़ा। नेक्स्ट है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, तो ऐसे वर्ड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे लेक्सिकोग्राफर, यानी कोशकार। जो डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है तो लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। अगला देखेंगे वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, यानी ऐसा जो चूकता न हो, यानी जिससे गलती न हो, ऐसे को बोलते हैं इनफॉलिबल, यानी अचूक।
नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है वन हु हेट्स वुमेन। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जो वर्ड बनेगा वो बनेगा मिसोगिनिस्ट, यानी नारी द्वेषी, जो नारी से द्वेष की भावना रखता हो, उससे नफरत करता हो, ऐसे को मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। कई स्टूडेंट मिसोगाइनिस्ट भी यूज़ वर्ड करते हैं और कई स्टूडेंट मिसोगिनिस्ट भी यूज़ करते हैं, मिसोजिनिस्ट भी यूज करते हैं। तो जैसे कि गाइनो से ही वर्ड यूज़ होता है, तो ज़्यादातर वर्ड जो यूज़ होता है वो मिसोगिनिस्ट यूज़ होता है। आज का लास्ट जो है वो है अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, यानी सब रोगों को अच्छा करने वाली औषधि, इसका हिंदी वर्ड होगा और इसका जो मीनिंग होगा वो होगा पैनेसिया, PANACEA। पैनेसिया का जो वर्ड है ये अक्सर यहाँ पे आपसे गलत स्पेलिंग में भी पूछा जाता है, तो इस वर्ड को यूज़ कर लेंगे PANACEA, पैनेसिया। तो दोस्तों आज के ये सभी कंप्लीट हुए सेशन। आपको कुछ नहीं करना है, केवल जब भी आपको समय मिले, कहीं पे आ रहे हैं, बस में हैं, या फिर सोते टाइम, मॉर्निंग में उठते टाइम, किसी वर्क को करते टाइम, यदि जब भी आपको टाइम मिले तो केवल 10, 11 से 12 मिनट आप टाइम निकालेंगे, आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।